हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट एंड नेचर विथ स्टडी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जीव विज्ञान का पाठ्य योजना क्रमांक 9। इससे पहले मैंने 8 शेयर कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपको बीएड के सारे लेसन प्लान और बहुत सी जानकारी मिलती रहेंगी। यहाँ पर आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। सब कुछ मैं अवेलेबल कराने की कोशिश करूँगी। तो चलिए पाठ्य योजना क्रमांक 9 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले परिचयात्मक जानकारी आएगी। परिचयात्मक जानकारी में पहले छात्रा अध्यापिका का नाम आएगा। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, कक्षा 8वीं, विषय विज्ञान, और उप विषय अगर आप लिखना चाहते हैं तो जीव विज्ञान आ जाएगा। प्रकरण सूक्ष्म जीव, और दिनांक, जिस दिनांक को आप करें वो दिनांक आ जाएगा। समय 35 मिनट का होता है। कालखंड तीसरा, थर्ड। पीरियड हमारा थर्ड पीरियड है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे सेकंड पॉइंट है सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक बनाना। तीसरा है छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना। चौथा है छात्रों में तार्किक शक्ति का विकास करना। पांचवा है छात्रों में अंधविश्वास की भावना को दूर करना। फिर तीसरा पॉइंट है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला पॉइंट है बच्चे सूक्ष्म जीवों से परिचित हो सकेंगे। दूसरा, बच्चे सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा, बच्चे सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों के बारे में जान सकेंगे। चौथा है बच्चों सूक्ष्म जीवों की महत्ता को भी जान सकेंगे। पांचवा है बच्चे सूक्ष्म जीवों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर चौथा पॉइंट है शिक्षण विधि। इसमें हम प्रश्नोत्तर और व्याख्यान विधि का प्रयोग कर रहे हैं। आप लोगों का जब थर्ड सेम में प्रेजेंटेशन होता है, आप लोगों को पढ़ाना पड़ता है खड़े होकर क्लास में, एक्सटर्नल बाहर से आते हैं, तो वो ये क्वेश्चन करते हैं कि प्रश्नोत्तर विधि क्या होता है, व्याख्यान विधि क्या होता है। तो आप लोगों के लिए मैं एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगी जिसमें सब कुछ बता दूंगी कि एक्सटर्नल क्या पूछते हैं और आपको कैसे प्रेजेंटेशन देना है, उसकी तैयारी कैसे करनी है। ये सब, इन सब के लिए एक अच्छा से वीडियो बना के शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। पांचवा पॉइंट है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट इत्यादि है। पूर्व ज्ञान, तो बच्चे रोगों का जीवाणु, विषाणु आदि से परिचित है। सातवां पॉइंट है प्रस्तावना। प्रस्तावना मैंने आप लोगों को पिछले भी वीडियो में बता दिया है कई बार कि प्रस्तावना लिखने से पहले 3 कॉलम बनाइए। ये जो विधि है बहुत सिस्टमेटिक है, एक अच्छा कार्य है, साफ सफाई, बिल्कुल सिस्टमेटिक, स्टेप बाय स्टेप। तो जो सातवां पॉइंट है प्रस्तावना, इसमें आप लोगों को 3 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में क्रमांक आएगा, सेकंड में छात्राध्यापिका क्रिया, और थर्ड में छात्र क्रिया। तो ये जो प्रस्तावना होता है इसमें हम बच्चों से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और लास्ट में जाते जाते बच्चे निरुत्तर हो जाते हैं। तो बच्चों से तब तक क्वेश्चन करते हैं जब तक बच्चा निरुत्तर ना हो जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, बच्चों कुछ बीमारियों के नाम बताओ। तो उनका उत्तर है हैजा, चेचक, सर्दी जुकाम, कैंसर, बुखार आदि। दूसरा है सर्दी जुकाम, मलेरिया, हैजा आदि रोग किन की वजह से होता है। तो उनका जीवाणु, विषाणु आदि। तो तीसरा, क्या हम जीवाणु विषाणु को नग्न आँखों से देख सकते हैं। नहीं, इन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। चौथा है, हम इन्हें नग्न आँखों से क्यों नहीं देख सकते। तो छोटे होते हैं। ऐसे जीव जो बहुत ही छोटे होते हैं और नग्न आँखों से हम नहीं देख सकते, उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चा निरुत्तर हो जाएगा। जब बच्चा निरुत्तर हो जाता है तो वहाँ से हमारा उद्देश्य कथन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो 8वां पॉइंट हमारा उद्देश्य कथन आ जाएगा। तो इस उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग सूक्ष्म जीवों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर प्रस्तुतिकरण 9वां पॉइंट स्टार्ट होगा। अब जो प्रस्तुतिकरण होता है वो बहुत मेन होता है इसमें लेसन प्लान में आप लोगों का। तो प्रस्तुतिकरण 3 से 4, कम से कम 4 पेज का बनाना ही होगा आप लोगों को। 4 पेज का अच्छा रहता है। ठीक है, 4 पेज तो बनाइए कम से कम। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि हम लोगों को उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है तो 3 का ही बन पाता है, नहीं तो 4 और कोई से 5 भी बन जाते हैं।
तो चलिए, प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए आप लोगों को 5 कॉलम बनाइए। फर्स्ट में क्रमांक, सेकंड में शिक्षण बिंदु, थर्ड में छात्राध्यापिका क्रिया, फोर्थ में छात्र क्रिया, फिफ्थ में श्यामपट्ट कार्य। पहला पॉइंट हम देखेंगे शिक्षण बिंदु में सूक्ष्म जीव का विवरण। तो सूक्ष्म जीव छोटे छोटे जीवों का समूह है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से या नंगी नज़रों से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है। इस तरह के जीवों को विज्ञान ने सूक्ष्मजीव कहा है। सूक्ष्मजीव सर्वव्यापी कहे जाते हैं, अर्थात ये हर जगह पाए जाते हैं, जैसे मिट्टी, जल, वायु, पौधे, यहाँ तक कि मानव शरीर भी हजारों लाखों सूक्ष्म जीवों का एक घर है। सूक्ष्म जीव उन जगहों पर भी पाए जा गए हैं जहाँ जीवन संभव नहीं है। फिर हम बच्चों से प्रश्न करेंगे सूक्ष्म जीव को सर्वव्यापी क्यों कहा जाता है, तो उनका उत्तर है क्योंकि ये हर जगह पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है सूक्ष्म जीव को देखने के लिए किस यंत्र की आवश्यकता लेनी पड़ती, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा सूक्ष्मदर्शी। ये डायग्राम की वजह से छुप गया है थोड़ा सा। तो चलिए अब यहाँ पर हम छात्र क्रिया में देखते हैं। छात्र क्रिया में आप लोग लिख देना, यहाँ पर छात्र सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये मैंने चार्ट चिपका है इसलिए वो छुप गया है, ठीक है। अब श्यामपट्ट कार्य में हम लोग सूक्ष्म जीव का यहाँ पर डायग्राम बना के चिपका देंगे, जैसे स्पाइरल जीवाणु, हेडनुमा जीवाणु, और ये दोनों जीवाणु हैं, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, आप लोग भी ऐसे थोड़ा सा एक रंगीन शीट में रंगीन कलर से अच्छे से डायग्राम बना के चिपका दीजिएगा। फिर यहाँ पर राइजोपस, ये कवक है, इसका डायग्राम बना के चिपका दीजिए। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। अब आता है सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण तथा उनसे होने वाले रोग। तो सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा शैवाल। तो विषाणु, वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं क्योंकि वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं और शरीर के बाहर एक निर्जीव प्राणी होते हैं, अर्थात निष्क्रिय होते हैं। कुछ विषाणु जनित रोग जैसे जुकाम, एड्स, इन्फ्लुएंजा आदि मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। तो अब हम लोग इधर देखेंगे श्यामपट्ट कार्य में। तो छात्र क्रिया में आप लोग लिख देना, छात्र सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और श्यामपट्ट कार्य में ये जो सूक्ष्म जीव हैं, अमीबा, पैरामीशियम, ये प्रोटोजोआ है, ठीक है, प्रोटोजोआ है। और यहाँ पर शैवाल है, ये प्रोटोजोआ, ये शैवाल है। शैवाल में ये इनका डायग्राम बनाया है, स्पाइरोगाइटर का है, क्लेमाइडोमोन का है, और ये इसको आपको श्यामपट्ट कार्य में चिपकाना है बना के, ठीक है। अब मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, तो सामान्य रोग हमने लिख दिया है, और कौन से सूक्ष्म जीव द्वारा होता है, तो यहाँ पर नाम जैसे क्षय रोग जीवाणु, खसरा विषाणु, पोलियो विषाणु, हैजा जीवाणु, टाइफाइड जीवाणु, चिकन पॉक्स विषाणु, हेपेटाइटिस विषाणु, मलेरिया, प्रोटोजोआ, ठीक है। अब हम प्रश्न करेंगे क्षय रोग किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा जीवाणु, ठीक है। तो चलिए अब तीसरा पॉइंट है सूक्ष्म जीव लाभदायक या हानिकारक। तो सूक्ष्म जीव हानिकारक होने के साथ साथ लाभदायक भी होते हैं। वे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभजनक होते हैं और जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। जैसे दही, ब्रेड आदि बनाने में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करते हैं। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है। वे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं उन्हें हानिकारक सूक्ष्म जीव कहा जाता है। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव को रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। जैसे हैजा, चिकन पॉक्स, डेंगू आदि के लिए कारक सूक्ष्म जीव शत्रु सूक्ष्म जीव या हानिकारक सूक्ष्म जीव के वजह से ही होता है। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। हम लोग श्यामपट्ट कार्य में लिख देंगे
छात्र सुन रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग छात्र क्रिया में लिख देंगे छात्र सुन रहे हैं, और श्याम पटकारे में यहाँ पर कुछ डायग्राम है नहीं, इसलिए मैंने लगाया नहीं। ठीक है, अब आगे बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। मित्रवत सूक्ष्म जीव का उदाहरण बताओ। ब्रेड बनाने में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? तो रोगाणु कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा खत्म होता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाएगा। इसमें सूक्ष्म जीव क्या है, दूसरा विषाणु के बारे में बताओ। फिर 11वां क्वेश्चन है कक्षा कार्य। इसमें पहला है हैजा किस सूक्ष्म जीवों के कारण होता है, और दूसरा है रोगजनक किसे कहते हैं। फिर गृह कार्य। गृह कार्य में पहला सूक्ष्म जीवों को वर्गीकृत करके बताओ, और दूसरा है सूक्ष्म जीव लाभप्रद होते हैं, उदाहरण बताओ। फिर तीसरा श्याम पटकार। श्याम पटकार आपको एक ब्लैक शीट लेना है, ये मार्केट में आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा ब्लैक शीट। इस पर ये ग्लिटर वाला पेन आता है सिल्वर कलर का, ये यूज़ करना है। ब्लैक शीट को काटिए, उसे लास्ट में आपको श्याम पटकार में चिपकाना है, और आपने यहाँ पर जो भी किया है वो पूरा यहाँ पर लिखना है शॉर्ट में। ठीक है, क्योंकि हम ब्लैक बोर्ड पर शॉर्ट में ही लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें छात्र अध्यापिका का नाम आ जाएगा, कक्षा विषय, प्रकरण, समय, कालांश। और सूक्ष्म जीव तो छोटे जीवों का समूह जिसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। वर्गीकरण जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। तो यहाँ पर हमने डायग्राम बना दिया है जीवाणु कवक का। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार हमारा पाठ योजना क्रमांक 9 यहाँ पर कंप्लीट होता है। 8 तक मैंने बता दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग देख लेना। और हाँ, इसकी पीडीएफ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो वो भी आपको कुछ दिन में अवेलेबल हो जाएगा। वो भी मैं कुछ दिन में डालना स्टार्ट कर दूंगी। जितने भी लेसन प्लान बता रही हूँ उन सभी की पीडीएफ आप लोगों को लिंक में शेयर कर दूंगी, या तो टेलीग्राम चैनल के थ्रू शेयर करूंगी। जो भी होगा मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप लोग चेक करते रहिएगा। ठीक है, बस कुछ दिन में डालना शुरू कर दूंगी, तो आपके साथ सभी की पीडीएफ शेयर कर दूंगी, जिससे कि आपको आसानी से पीडीएफ भी प्राप्त हो जाए। आप वीडियो भी देख लीजिए और पीडीएफ भी। ठीक है, तो चलिए आज की ये वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं और अच्छे वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। बीएड से रिलेटेड सभी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच देखने के लिए।